बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि तजवीद के सिलसिले में हमने मखारिज का आगाज़ किया है और इस सिलसिले में 6 मखारिज को हम कवर कर चुके हैं। और अब हम जब 7वें मखरज की तरफ बढ़ेंगे तो उससे पहले हमें दांतों की अक़साम के बारे में जानना है, क्योंकि इससे पहले के जो मखारिज थे वो हल्की मखारिज थे, यानी हलक़ से अदा होने वाले थे। इसके अलावा ज़बान से अदा होने वाले थे। लेकिन अब जो मखारिज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उनका ताल्लुक़ दांतों से है, इसलिए दांतों की अक़साम के बारे में जानना मखारिज को जानने के लिए ज़रूरी है। तो पहले हम ज़बान के बारे में बात कर लेते हैं। ज़बान के 3 हिस्से हैं। कौन कौन से? अक़्सा लिसान यानी ज़बान की जड़, फिर है वस्ते ज़बान यानी ज़बान का दरमियाना हिस्सा, और फिर है तरफ़े लिसान। तरफ़े लिसान किसे कहते हैं? कि जो ज़बान का सिर्फ जो नोक है ज़बान की, उसको तो हम कहेंगे रासुल लिसान, यानी रासुल लिसान कहा जाता है नोक ज़बान को। लेकिन यहाँ पर हम तरफ़े लिसान से चूँकि हरूफ अदा होंगे, तरफ़े लिसान जो है वो नोक के आसपास के उस हिस्से को, पूरे हिस्से को जो गोलाई की तरह ज़बान की नोक से दोनों तरफ से है मिल रहा है, उसको तरफ़े लिसान कहा जाता है। यहाँ आपको पिक्चर में भी मेंशन हो रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए इन दांतों की अक़साम को देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है कि ऊपर के जो सामने के 2 दांत नज़र आते हैं, ऊपर और नीचे, इन दोनों दांतों को क्या कहा जाता है? सनाया। 2 ऊपर के, 2 नीचे के। ठीक है। तो ऊपर के जो 2 दांत हैं वो सनाया उलिया कहलाएंगे, क्योंकि वो ऊपर हैं, और जो नीचे के 2 दांत हैं वो सनाया सुफला कहलाएंगे। ठीक है। इसके बाद इनके साथ बिल्कुल एक एक चारों तरफ ऊपर और नीचे, यानी सनाया उलिया के दोनों तरफ दाएं और बाएं, और सनाया सुफला के नीचे यानी दाएं और बाएं, कुल हो गई ये 4 दांत। इनको हम क्या कहेंगे? रुबायात। ठीक है। सनाया के दाएं बाएं, ऊपर नीचे एक एक मिलाकर ये कुल 4 दांत हो जाएंगे और ये कहलाएंगे रबाई या रबायात। ठीक है। इसके बाद आपको नज़र आते हैं कि उनके साथ जो आपके दांत होते हैं ऊपर नीचे, ये भी कुल 4 दांत हैं। ये अब सनाया हो गया, सनाया के साथ रुबायात आ गए, 4 दांत ऊपर नीचे एक एक करके, और फिर इसके साथ एक एक करके दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये भी कुल 4 दांत हो गए। इनका नाम है अनियाब। ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, अनियाब। अब अनियाब भी जो है ऊपर नीचे कुल मिलाकर ये भी 4 दांत हैं, एक एक करके। नोकदार जो दांत होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? अनियाब कहते हैं। ठीक है। इसके साथ फिर आगे हम चलते हैं। उसके बाद आता है दवाहिक। दवाहिक किससे कहते हैं? अनियाब के दाएं बाएं। अब ये बिल्कुल तरतीब से चल रहा है, यानी पहले हमने पढ़ा सनाया, फिर हमने पढ़ा रबायात, अब हमने पढ़ा अनियाब। अनियाब के बाद आ गया दवाहिक। दाढ़ें शुरू हो गई। दाढ़ें कौन सी दाढ़? अनियाब के जो दाएं बाएं एक एक दाढ़ है, ऊपर और नीचे, दाएं तरफ ऊपर और नीचे बाएं तरफ, तो ऊपर नीचे ये कुल मिलाकर 4 दाढ़ें हैं। और ये जब हम स्माइल करते हैं तो ये हंसने वाले दांतों में शुमार होती हैं। तो ये हमारी 4 दाढ़ें क्या कहलाएंगी? दवाहिक। सनाया, फिर रुबायात, फिर अनियाब, और फिर दवाहिक की तरतीब चल रही है। ठीक है। अब दवाहिक के जो आस और पास, यानी दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे, 3-3 है, तो ये हो जाती हैं कुल मिलाकर 12। ठीक है। दवाहिक के दाएं बाएं ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर 3 नीचे 3, दाएं 3 बाएं 3, तो ये हो गई कितनी? 12 दाढ़ें। और ये 12 दाढ़ें जो हैं ये किस काम के आती हैं? जब हम खाना खाते हैं तो ये पीसने वाले दांत कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद तवाहिन के बाद आ जाता है जी नवाजिस। तवाहिन के दाएं बाएं ऊपर नीचे ये भी एक एक कुल 4 दाढ़ें हैं। ठीक है। ये किसके साथ है? तवाहिन के साथ। तवाहिन के साथ जो तवाहिन की 3 दाढ़ें आप काउंट कर लें। काउंट करने के बाद जो सबसे आखिरी दाढ़ है वो क्या कहलाएगी? नवाजिस। ठीक है। क्योंकि तवाहिन में क्या है? 3 दाढ़ें हैं दाएं तरफ। यहाँ इसके 3 दाढ़ें काउंट करने के बाद जो आखिरी दाढ़ बचती है वो है नवाजिस। ठीक है। ऊपर फिर नीचे दाएं साइड पे चले तो वहाँ पर भी आखिरी जो दाढ़ है वो आपकी है नवाजिस। इसी तरह बाएं साइड पे चलते हैं तो बाएं साइड पे भी ऊपर आपके 3 तवाहिन की हो गई, और उसके बाद आ गया नवाजिस की एक दाढ़, और फिर 3 तवाहिन की नीचे वाली बाएं साइड पे दाढ़ों के साथ आखिरी जो दाढ़ है वो क्या कहलाएगी? नवाजिस। तो इस तरह हमारे दांतों के सारे जो नाम हैं वो कवर हो जाते हैं। अब ये हमने क्यों सीखे हैं? इसलिए सीखे हैं कि आगे जो हम मखारिज पढ़ने जा रहे हैं, जिन हरूफ के निकलने की जगह है, उनका ताल्लुक़ इन दांतों से है।
तो अगर हमें इनकी सही जगह मालूम करनी है इन मखारिज की, तो हमें ये दांतों को अच्छी तरह से अक़साम का पता होना चाहिए। तो इसलिए आपको इसे रट्टा नहीं लगाना, बल्कि आपको इसको समझकर अगर आप एक दफ़ा इसको समझकर तवज्जो से कर लेंगे तो आई थिंक कि आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, आपके माइंड में ये फ़िक्स हो जाएगा। जब फ़िक्स हो जाएगा तो आपको कोई मसला नहीं होगा मखारिज को सीखने के लिए। ठीक है, तो तरतीब क्या बनी? सनाया, रुबायात, अन्याब, दवाहिक, तवाहिन और नवाजिज़, ये कुल 6 हैं और इनके 6 नाम हैं और 6 अक़साम हैं। आप इसमें देखें कि सिर्फ बाकी सब में जो है ना वो 4-4 दांत हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे मिलाकर एक एक करके कुल 4 दांत हैं। और सनाया में 2 ऊपर के और 2 नीचे के, उसमें भी 4 हैं, लेकिन सामने के 2 ऊपर के हैं और 2 नीचे के हैं, तो वो भी 4 ही हैं। और बाकी सब के भी दाएं बाएं ऊपर नीचे 4 दांत काउंट हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्या है, तवाहिन में जो है ना वो दाएं बाएं ऊपर नीचे 3-3 हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इसे गौर से और तवज्जो से सीखने की कोशिश करेंगे ताकि आगे के मखारिज आपके लिए सीखने आसान हो जाएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा।